भजन मैं सुना रही हूँ। मेरी ईजा पहले के भजन, पुराने भजन तो बहुत ही अच्छे होते थे। उन्हीं में से मेरी ईजा एक भजन सुना के हाव भाव से आपको बताएगी। ईजा अब नाच नहीं पाती क्योंकि ईजा के बहुत पैरों में दर्द है। तो हम देर न करते हुए जल्दी से ये शुरुआत करते हैं। भक्ति एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्ति एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। फूल दो एक लोटा जल है, जल चढ़ाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा है, जल चढ़ाने के लिए। भक्ति एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। आ गया मंदिर के अंदर, प्रेम से दर्शन उसने किए। हाथ फिर ऊपर किया, घंटा बजाने के लिए। हाथ उसने ऊपर किया, घंटा बजाने के लिए। देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। इतने में आहट हुई, वो समझा कोई आ गया। इतने में आहट हुई, समझा कोई आ गया। हो गया तैयार भागने को, भाग जाने के लिए। देख कर तू ते उसकी, भोले पर कट हो गए। देख कर तू ते उसकी, भोले प्रकट हो गए। मांगले बर जो तू मांगे, जीवन चलाने के लिए। मांगले बर जो तू मांगे, जीवन चलाने के लिए। लोग तो फल फूल मुझ पे सदा चढ़ाते हैं। लोग तो फल फूल मुझ पे सदा चढ़ाते आते हैं। तू तो खुद चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। तू तो खुद सारा चढ़ा, मुझको रिझाने के लिए। गिर के चरणों में वो भगत रो जोर से रोने लगा। गिर के चरणों में वो भक्त जोर से वो रोने लगा। तुमको पा करे और क्या भोला मुझे चाहिए। तुमको पा करे और भोला मुझको क्या चाहिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। तो मित्रों, ये भक्ति, ये भजन ईजा गाती थी। ईजा को पूरा याद था ये। अब ईजा उतना गा नहीं पाती है। ये भक्त और भगवान की कहानी है। लोग फल फूल एक लोटा जल चढ़ाते, तू खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। उसके मन में लोभ आ गया। सोने का घंटा देखा उसने, भोले जी को चढ़ाया, वो घंटे पर ही चढ़ गया। तो भोले जी ने सोचा ये पूरा ही घंटा शिव जी के, हाँ, पूरे ही शिव जी के ऊपर चढ़ा। ईजा बताओ आप आगे। अरे वो पूजा करने के लिए गया। हाँ। और जल जल शिव जी के ऊपर रोज जल चढ़ाता था। उस दिन भी गया। हाँ।
जल चढ़ाने गया तो जैसे उसने जल वल चढ़ाया हाँ और ऊपर भगवान के दर्शन करने लगा, देखा तो घंटा मतलब हाथ बजाने के लिए उसने हाथ देखा, हाँ तो इतने में देखा तो सोने का घंटा, उसको लालच आ गया। लालच आ गया। उसने कहा ये बड़ा अच्छा मौका, ये घंटा चाहे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बन जाऊंगा। बच्चे मेरे आराम से पल जाएंगे। हाँ और उठाई घंटा तोड़ेगा जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, हाँ। उसने कुछ आव देखा ना ताव देखा, सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ गया। चढ़ गया, आप बोले कि सिर में चढ़ गया। सीढ़ी चढ़ करके वो घंटा उठा निकालने लगा। हाँ इतने में भगवान प्रकट हो गए। हाँ। भगवान ने सोचा देखो सारी दुनिया तो मुझे फल फूल दूध और ये जल चढ़ाता है, हाँ। ये तो खुद ही अपना पूरा शरीर मुझ पर चढ़ा दिया इसने। हाँ बिल्कुल। उसने कहा उसने अब वो बेचारा कांप गया, उसने कहा क्या पता नहीं कौन आ गया ये, आहट हुई तो डर गई। हाथ से डर गया। हाँ। इतने में भगवान जी ने उन्हें संभाल लिया, उसने कहा तुझे क्या चाहिए वर मांग, हाँ और तू जो कुछ करता है मुझे जिंदगी भर के लिए सब दे दो। बिल्कुल भावुक करने वाला भजन है। अब बिल्कुल। उसने ये कहा कि हाँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप हाँ। मिल गया, मुझे क्या चाहिए। हाँ बस मुझे सोने का घंटा भी नहीं चाहिए। आज जब भगवान जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या नहीं मिला उसको, क्या सब नहीं कुछ मिला। मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भक्ति, ये भाव से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर सच्चे मन से भक्ति भाव पूजा पाठ सच्चे मन से करो तो आपके अंदर अगर कोई लोभ नहीं है तो सब कुछ मिल सकता है। उसके अंदर भी ये भाव रहा होगा, हो सकता है मैं सोने का घंटा इस बहाने शिव जी पर चढ़ूंगा तो मुझे दर्शन हो जाएंगे, या भगवान है या नहीं है। उसने ये सोचा कि सोने का घंटा देखा लालच आ गया उसको हाँ। मन में। उसने सोचा अरे भाई सोने का घंटा जब बेच दूंगा तो कुछ दिन मेरे घर के बिल्कुल। बच्चों का पेट भर जाएगा। हाँ इसको क्या पता भगवान इस तरह से खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। ये तो होता है। हाँ तो मित्रों ऐसे ही हमारी सुनाते रहते हैं पुरानी कहानियां। पुरानी क्या, ये कहानी तो सत्य घटना है, लेकिन आज नई पीढ़ी इस चीज़ को कहाँ समझते हैं, कहाँ बच्चे। इसलिए हम ये वीडियो भी डालते हैं कि ये चीज़ें कभी हमारे बच्चे देखें समझे। बड़े बुजुर्ग तो सदा किसी के रहते नहीं है, ये चीज़ें हमारे की यादगारी रहती। तो ईजा ने भजन भी गाया, हम भजन उतना भाव से गा नहीं पाए क्योंकि गले में दर्द हो रही है। तो ईजा ने अच्छी तरह से इस भजन का अर्थ समझा दिया। तो कैसा लगा हमारा ये भजन और समझाने का, आप पूरा वीडियो देख के अंत में ईजा की समझाई बातें हैं, आप इस भजन को समझिएगा, सुन भी लीजिएगा। मतलब ये आदमी जाए किसी विचार से करे, भगवान के पास पहुंच जाए तो भगवान ये जगह समझते हैं कि ये हाँ। उससे समझ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो सब कुछ वो देने वाले हैं, उनको क्या दे सकते हैं हम सिर्फ अपने भाव उनके लिए प्रकट कर सकते हैं। एक लोटा जल तो हम शिव जी को चढ़ा ही सकते हैं, चढ़ा सकते हैं बिल्कुल। और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। और जल भी नहीं चढ़ा सकते तो मन से कर सकते हैं। मन से पूजा, जल भी चढ़ा रहे हैं, भोजन जो भी भगवान को भोग लगा रहे हैं सब मन से अगर आप कर रहे हैं तो आंख बंद कीजिए, मन उनके चरणों में जाए, चरण धो रहे हैं आप, भोग लगा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। कोई भी भगवान की पूजा करो, आखिरी मन की पूजा भी होती है। मन से हम सब भगवान को हाँ। नहला भी रहे हैं, कपड़े भी बदल रहे हैं, उनको हाँ भोजन भी करा रहे हैं, उनके लिए मतलब जो जी है गंगा जल नगर के सब कुछ कर रहे हैं। सब कर- हम मन से कर रहे हैं, मन से भी, मन से तन से जो भी करो भगवान को मन अच्छी तरह से, मतलब ये नहीं कि मन में बाहर दिखलावा नहीं। हाँ बस अंदर भाव होने चाहिए। अंदर से भाव होने चाहिए। हाँ अंदर पूजा पाठ जो भी करे तो तन मन धन लगा के अंदर, उसके लिए अंदर के भाव अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। और नहीं तो हम भगवान को जो हम दे जितना कर रहे हैं, मिल रहा है, जो दे रहा है सब भगवान दे रहा है। वही दे रहे हैं, वही हम सब। ना जैसे हमने करनी है वैसे हम भूखते नहीं, भूखते हैं, भूखेंगे। बिल्कुल। अच्छा करके आएंगे अच्छा होगा, बुरा करके आएंगे बुरा होगा। बिल्कुल। और मन में किसी का ये नहीं होना चाहिए कि भैया अपनी तरफ से सबका भला हो, हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, अड़ोस पड़ोस का भी भला हो, सबका भला हो। हाँ ये विचार होने चाहिए। होना चाहिए। तो भगवान के प्रति भी भाव बस, और हर समय भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, तो फिर जीवन सुखमय बीतता है। उसके शरण में जाओ, उसको हर समय रटते रहो, भाव उसके प्रति बनाते रहो। समय भी कहाँ होता है दुनिया में, टाइम तो नहीं होता, घर का काम भी होता है। से नहीं होता। ये मन है हमारा। हाँ और ये एक जगह से क्या रहता है, हमारे मन कभी लड़कियों के में चले जाएगा, लड़के के में चले जाएगा, कहीं उसने ये कर दिया, उसने करा। हाँ। हमने कह तो दिया, हाँ कर नहीं पाते हो। कर नहीं पाते हैं। वही भगवान ही हमारा वो है बिल्कुल। करने वाला। शक्ति भी वही देता है, समझने सोचने की शक्ति वही देता है, और किसी को भी कुछ कहने का अधिकार हमारा नहीं, वो सब अपना विचार करते और हैं। मरने से भी नहीं डरना चाहिए। नहीं क्या डर- जो आया वो सब गया ही। जाएगा, बिल्कुल आदमी बिल्कुल। कितना कहते हैं, आया है तो जाना कल पड़ेगा। मर जाएंगे, मर जाएंगे, जो आए हैं तो फिर यहाँ रहने के लिए, और पता भी है कि सबको जाना ही है। पैदा होते ही कहते हैं हो गया, हो गया, बस हो भी गया, चला भी गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ये सब परेशानी डरा, कोई 100 वर्ष बचे, कोई 10 वर्ष बचे, 5 हाँ, वर्ष बचे, कोई बिल्कुल। जिंदगी है। तो मित्रों ईजा आपको
बिना भागवत का ज्ञान दे रही हैं। आप सब लोग सुनिएगा। और हम लोग मतलब ईजा हर समय सबको अच्छी शिक्षा देती हैं, सबके लिए अच्छा सोचती हैं। तो बस ईजा यही हमको समझाते रहे। मैं तो कह रही ईजा 1100 साल बच जाना। क्या है? 1100 साल में दूसरा क्या करेगा तो जगह हो गया। ईजा कह रहे मैं ही 1100 साल बचूंगी तो मेरी जगह में और कौन। लेकिन जो भी है स्वस्थ सुखी संपन्न रहे। बस जितने हाँ। दिन बचे अच्छी तरह रहे, अच्छी तरह इतना किसी को परेशान ना करे, वो हाँ। करे अच्छी तरह जाए। हाँ मौत ऐसी होगी कि पता ही नहीं चले किसी को क्या हुआ। हाँ, हंसते हंसते चले जाए। अब कैसे हम सोचते हैं ऐसा चीज़ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हम जैसा कर्म करके आएंगे वो भुगतेंगे। हाँ वो तो होता ही। तो मित्रों हमने ये अच्छा करा होगा अच्छा होगा, बुरा करा होगा बुरा होगा। कोई अपना वो जिया है। हाँ हाँ अब करने को तो सभी अपने लिए अच्छा ही करता है, बुरा कोई नहीं करता है। हाँ हाँ। तो मित्रों यही ईजा आपको समझा रही सभी को। हमको बड़े बुजुर्गों की बात हमें माननी चाहिए। ईजा हर समय यही वो करती है कि बस एक एक कहते हो कर भला हो भला, हम तो भले का भला। यही ईजा के एक डायलॉग रहते हैं। ईजा मुझसे हर समय यही समझाते रहते हैं, बस कर भला हो भला, सबका अच्छा करो, अपना बस अपना। वो जो दुनिया कुछ भी कहे बस हाँ। उसको बस समझो। बस मैं तो सोचती हूँ जो कोई गाली भी देता है तो बस हाथ जोड़ दो, बस हो गया, तू ठीक कर रहा है जो कर बस रहा है। बस 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 उसका उत्तर नहीं देने जाए, उत्तर दोगे तो उसका दुगना आ जाएगा हमारे हाँ, पास। कुछ बिल्कुल। कहोगे तो कुछ नहीं रहेगा, उतना ही उतने से निपट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ईजा दुनिया है सब एक सा ही क्या होते हैं, बिल्कुल। सबके मन एक सा नहीं होते ना। बिल्कुल घर में भी बिल्कुल अपने घर में परिवार में देखो सबके अलग अलग विचार होते हैं, अपने अपने वो होते हैं। सिर्फ खैर संतोष होना चाहिए, संतोष तो नहीं है मेरे पास, कह रही हूँ। पंडित जी कहेंगे मेरे को याद करो, हमारे पंडित जी का नाम है संतोष पंडित जी। तो मित्रों ईजा कह रही सुख संतोष, संतोष होना चाहिए, कम खा के भी संतोष होना चाहिए। सब ऊपर वाला देखता है। बुढ़ापे में तो ज्यादा संतोष होना चाहिए। हाँ बुढ़ापे में बिल्कुल बिल्कुल खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जैसा मिला चुपचाप खा लिया, ये नखरे वगैरह नहीं दिखाने चाहिए। दांत नहीं है तो खाली निगल लेना चाहिए। जो भी है ये भी कहने से तो ये भी तो हो सकता है आप रोटी मत खाओ लिक्विड पियो, ये भी हो सकता है। जैसा मिला नहीं और रोटी चबाओगे दांत नहीं है तो पेट में दर्द करेगा। अब मान लिया मैं कहूंगी तुम नहीं हो रही अपने, अब कोई कुछ खाए कोई मैं कहूँगी नहीं मैं ये नहीं खाती, मेरे लिए ये बनाओ, किसी हाँ, और कह रही हाँ, और बनाने वाला बना तो देगा, मन में कहेगा बुढ़िया क्या बोल रखे ये कहा। नहीं नहीं ऐसा सब नहीं बोलते हैं। तो मित्रों यही ईजा ज्ञान की बातें सिखाती हैं, समझाती है। तो सभी लोग खूब प्यार दीजिएगा। जो मिले उसको हाँ। खाओ प्रेम से। हाँ रूखा सूखा खाई के पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी रे भाई, मत ललचावे जी। तो मित्रों इसका अर्थ भी हम आपको समझा दें। दूसरे की पराई चुपड़ी रोटी को देकर अपना जीव मत ललचाओ। अपने पास जो कुछ है हाँ, नमक रोटी भी है उसमें भी संतुष्ट हो। पानी अपना चुपचाप खाओ, संतोष से खाओ। संतोष किसी को करके। संतोषम परम धर्म। उसका ऐसा होगा कि तुम प्रेम से खाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा हम रुचि बन। बिल्कुल बिल्कुल नमक के साथ खा रहे हैं, नमक के साथ भी अमृत लगेगा। बिल्कुल बढ़िया लगे। अब हमको खूब मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, चुपड़ी हुई रोटी मिल रही, खूब घी मिल रहा, खा रहे, मन में संतोष नहीं है तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं, वो खाए के बराबर भी नहीं लगेगा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं खा के भी संतुष्ट रहें। नजर रहेगी दूसरी की थाली में वो कैसा खा रहा है करके। अपनी थाली को देखो, दूसरी की थाली क्यों देखनी हो रही है। इसीलिए मित्रों ईजा ने हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी, तो ईजा को सारे श्लोक याद रहते हैं। मेरी टीचर यही है। ये मैं ईजा मेरी शिष्य है, मैं टीचर हूँ इनकी। लेकिन नहीं तो ज्ञान तो आप दे रहे हो ईजा, गुरुजी आप हुए। तो ईजा मेरी गुरुजी हैं, वो मुझे ज्ञान दे रही हैं और मैं उस चीज़ को मित्रों फॉलो ही करती हूँ जो ईजा समझाती है। मैंने परसों भी एक वीडियो में बोला कि एक टाइम होता है जिसमें आपको सोचने समझने की शक्ति कम। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बड़े कुछ बोल रहे तो उसे सुनो। तो मेरी सासू माँ मेरी गुरु भी है, माता पिता भी है, यहाँ पर सब कुछ है क्योंकि मेरे माता पिताजी बहुत दूर है। तो सासू माँ ही गुरु जी भी। मैं तो ये कहती हूँ सबसे बड़ी चुप, जब कोई बोलता है तो उसमें नहीं बोल, मुंह में ताला लगा दे, लड़ाई कैसे होगी। तो ईजा ने एक कान से सुनो, एक कान से चिल्ला दो, बिल्कुल या बिल्कुल उठ करके आ जाओ, वो भी कहेगा सुन भी नहीं रहा मेरे बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों ईजा को देख सकते हो, कह रहे कोई अगर लड़ाई कर रहा ना तो उसके सामने बोलो ही मत, चुप रहो, बस चलते बनो। बिल्कुल अच्छी शिक्षा देती है ईजा। तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती। कल नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तो खूब हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा। देवभूमि की अम्मा
देवभूमि की शीला का आजकल शॉर्ट वीडियो लग रहे हैं, ब्लॉग 2-2 चैनलों में नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप लोग खूब चैनल को प्यार दीजिएगा। देवभूमि की अम्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि देवभूमि की शीला के उसमें तो भजन वजन मिलते हैं। देवभूमि की अम्मा में आपको अम्मा बहुत ज्ञान की बातें देंगी, बहुत चीज़ें, ईजा पुरानी कहानियाँ भी सुनाएंगी कभी कभी। और अभी तो ईजा ने ये भक्त और भगवान की सुनाई, भोले जी की, और इनकी एक और दूसरी कहानी ईजा सुनाएगी जो गंगा जी में ईजा बीच टापू में रुक जाता है, सब लोग शिव जी को जल चढ़ा के आ जाते हैं, वो नहीं जाता है, तो वो अगली बात हफ्ता याद करना। तो मित्रों आप जल्दी से इंतजार करना, दूसरी कहानी ईजा फिर सुनाएगी। भजन कीर्तन तो दुनिया भर के आजकल चैनल हो रहे हैं, दुनिया भर के सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बातें और काम की बातें बहुत जरूरी होती है। भजन भी बहुत अच्छी बात है, भजन भी सुनिएगा, लेकिन बीच बीच में ज्ञान की बातें भी जरूर होनी चाहिए। तो मित्रों बने रहिएगा आप हमारे साथ। ईजा सबको बाय कर रही है और सभी को ईजा आशीर्वाद, ईजा हर समय आप आशीर्वाद दिया करो, बस दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दो, क्योंकि सभी आपसे बचो, फलो फूलो, खूब तरक्की करो, बच्चे तरक्की करें और 100 साल की उम्र है जो, और सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। और सभी के लिए नवरात्रि ढेर सारी खुशियां लाए, विजयादशमी में सभी के घर में विजय हो, खुशियां आए, तरक्की हो सबके बच्चों की, सब बच्चे पढ़े लिखे। तो मित्रों यही मेरी ईजा का आशीर्वाद होता है।